बच्चों कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, है ना बच्चों। हम पढ़ क्या रहे थे? हम पढ़ रहे थे पेपर एनालिसिस। ये पेपर एनालिसिस क्या है सर? देखो, ये पेपर एनालिसिस हमने उन बच्चों के लिए बनाया हुआ है जो बच्चे बिल्कुल क्लास 12 का बोर्ड एग्जाम आने वाला है और बिल्कुल अभी तक कुछ पढ़े नहीं है। केमिस्ट्री में क्या क्या चैप्टर होता है, कौन कौन से टॉपिक है, अगर ये सब टॉपिक, अगर कोई बच्चा ऐसा होता है ना कि पढ़ता नहीं है, बैक बेंचर है, टीचर अच्छे नहीं मिले, कई बार हालात ठीक नहीं हुए, तो वो वैसे बच्चों के लिए हमने चैप्टर वाइज एनालिसिस करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कलेक्ट करके लाया आपके लिए। अगर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आप याद कर लेते हो, ठीक है, रट लेते हो, है ना, तीन चीज करना, प्रैक्टिस, मेमोराइज और रिविजन। यही क्वेश्चन है जो सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे रिपीटेड क्वेश्चन है। मोस्ट रिपीटेड करने का मतलब है कि हर साल, हर बार ये क्वेश्चन जो है मोस्टली कहीं ना कहीं इस चैप्टर से रिपीट होते हैं और ये आते रहते हैं। ठीक है, 2025, 2024, 2023 में पूछे गए हैं, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। इसको हमने छाट रखा है टॉपिक वाइज, तो बेटा पढ़ लेना ध्यान से, इसको याद कर लेना। ठीक है, हाँ, और ये क्वेश्चन तुम्हारे 2026 में भी आ सकते हैं। ठीक है, अगर तुम ये 78 क्वेश्चन का हमने कलेक्शन बनाया था पूरा टोटल 8 चैप्टर को लेकर के। केमिस्ट्री में टोटल 10 चैप्टर है, हमने 8 चैप्टर को कंसीडर करके बनाया हुआ है। अगर तुम ये 78 क्वेश्चन कर लेते हो तो ये मेरी गारंटी है कि आप आराम से 70 नंबर के पेपर में 35 नंबर आराम से यहाँ से ले आओगे और तुमको मान लो 28 नंबर मिल जाएगा तो कितना, 35, 25, लगभग 63 नंबर, यानी कि फर्स्ट डिवीजन तो तुम आराम से केमिस्ट्री में कर सकते हो। ठीक है, टोटल 300 नंबर चाहिए, 5 सब्जेक्ट है, 60 60 60 60 60 डिवाइड करो तो आराम से यहाँ पे 30-35 नंबर आराम से तुम कर सकते हो। अगर ये 78 क्वेश्चन का जो हमने कलेक्शन दिया हुआ है, अगर तुम ये अच्छे से पढ़ के, रट के, याद करके जैसे हो सके बेटा जाओ। ठीक है, बाकी बात अगर तुम और अच्छे से पहले से कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, हमने इसके लिए हैंड आउट ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखा है। ये स्पेशली उन बच्चों के लिए वीडियो लेक्चर है जो बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़े हुए। ठीक है, हाँ, उनको देख करके एग्जाम डर लग रहा भाग जाए छोड़ के कहीं, अगला साल देंगे एग्जाम। बेटा अगला साल नहीं, इसी साल देना है, जो बता रहे हैं उसको पढ़ लो। ठीक है, हो जाएगा। ठीक है, चलो, तो आज का जो चैप्टर है बेटा वो क्या है? चैप्टर का नाम है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर बात करें क्लास 12 में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो बेटा सबसे बड़ा, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो ये मार्क्स सबसे ज्यादा दिलाता है, पिछले कई साल से ये 13 नंबर तक का एवरेज यहाँ से पूछा जा रहा है। 13 नंबर अगर ये थोड़ा सा भी ढंग से कर लोगे तो आराम से तुम 7-8 नंबर तो यहाँ से निकाल लोगे। ठीक है, बात समझ रहे हो? देखो कुछ कुछ क्वेश्चन है जो रिपीटेड है, हर बार पूछते हैं। ठीक है, जैसे क्या क्या सर, चलो वन बाय वन करके बताते हैं आपको। देखो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमने यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है, सबको देख लो। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे जो यहाँ पे हमने कलेक्ट कर रखा हुआ आपके लिए। ठीक है, देख रहे हो? चलो, सबसे पहले यहाँ पे हमने लिखा हुआ एक्सप्लेन दी फॉलोइंग रिएक्शन। देखो क्या रिएक्शन है, रेजोमंड रिएक्शन क्या है, कनजारो रिएक्शन क्या है, हेल हुलार्ड हेल्सिंकी रिएक्शन क्या है, इटार्ड रिएक्शन क्या है। ठीक है, यानी कि ये कुछ रिएक्शंस हैं। हमने टोटल बोला है आपको कि 20 नेम रिएक्शन आपको याद होनी चाहिए। 5 हेलोल्किन हेलोरिन से 5 नेम रिएक्शन, 5 नेम रिएक्शन तुम्हारा अल्कोहल फिनोल ईथर से, 5 नेम रिएक्शन तुम्हारा एल्डिहाइड कीटोन कार्बोनिक एसिड से और 5 अमीन से। अगर तुम 20 नेम रिएक्शन लिप्स पे याद कर लेते हो, बेटा तुम्हारा बंटाधार हो जाएगा, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तुम आराम से 12th पास कर जाओगे। समझ रहे हो मेरी बात? हाँ, तो इसीलिए मैंने नेम रिएक्शन लिख रखा है जिसको तुम इजी वे से याद भी कर सकते हो और इसकी मदद से कन्वर्जन भी बना सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं सर रेजोमंड रिएक्शन क्या, रेजोमंड रिडक्शन क्या होता है। देखो रेजोमंड रिडक्शन में यहाँ पे हमने हिंदी, इंग्लिश और रिएक्शन दोनों लिया हुआ। देखो बोलता है रेजोमंड रिडक्शन में क्या कि RCOCl, देखो यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो क्या, CH3COCl एसिड क्लोराइड है। इसको तुमको, इसका क्या करना, रिडक्शन कराना। रिडक्शन कराने के लिए हाइड्रोजन का यूज करेंगे और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, प्लेडियम बेरियम सल्फेट। ठीक है, बनेगा क्या, CH3COH और HCl बन के बाहर हो जाएगा। इसका नाम क्या है, एल्डिहाइड। क्या नाम है, एल्डिहाइड। क्लियर है? हाँ, तो ऐसे करके बनेगा। वही बोलता है क्या, रेजोमंड रिडक्शन में सिंपल एसाइल क्लोराइड लो या एसिड क्लोराइड लो, हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराओ प्लेडियम बेरियम सल्फेट में, ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा खुद को। ठीक है, वही बोलता है क्या, एसाइल क्लोराइड RCOCl इज रिड्यूस टू कोरेस्पोंडिंग एल्डिहाइड, ये अपने एल्डिहाइड में रिड्यूस हो जाएगा यूजिंग प्लेडियम। प्लेडियम का यूज करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ बेरियम सल्फेट BeSO4। दिस रिएक्शन इज नॉन एज सर रेजोमंड रिडक्शन रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम रेजोमंड रिडक्शन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। क्लियर है?
किस नाम से सर? रेजोमंड रिडक्शन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। बोलता है क्या, एसिल क्लोराइड RCOCl को बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में पैलेडियम द्वारा अवकृत रिड्यूस करके संबंधित एल्डिहाइड में परिवर्तित किया जाता है। इस अभिक्रिया को हम रोजेनमंड अपचयन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। बोले कोई दिक्कत किन्हीं को बेटा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किन्हीं को, है ना? चलो इसको अपने कॉपी में लिख डालो, ठीक है। ये रिएक्शन तुम याद कर लेना, नेम रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट है एकदम, BVI मार के रखो, ठीक है, एकदम BVI याद करो, इसको लिप्स पे याद होना चाहिए रिएक्शन तुम्हारा, ठीक है। आगे चलो सर, सेकंड है कनिजारोज रिएक्शन। कनिजारोज रिएक्शन क्या है सर? कनिजारोज रिएक्शन बोलता है वैसा, देखो ये रिएक्शन सिंपल होता है कि HCOH वैसा कंपाउंड लो जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो, जैसे फॉर्मल्डिहाइड हो गया। इसमें क्या होता है सर, इसको हम NaOH के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो ये सेल्फ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों करता है, यानी कि कुछ ऐसे बना लेगा क्या, एक अल्कोहल बना लेता है और एक सोडियम फॉर्मेट बनाता है, HCOONA बना लेता है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं क्या हम लोग, इसी को बोलते हैं कनिजारोज रिएक्शन। क्या लिखा हुआ है, एल्डिहाइड विच डू नॉट कंटेन अल्फा हाइड्रोजन। कौन सा हाइड्रोजन सर? अल्फा हाइड्रोजन, जिसके पास में अल्फा छूट गया, ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है, देखो लिख दे रहे हैं। वैसा एल्डिहाइड है ना जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, ठीक है। व्हेन ट्रीटेड विद कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस ऑफ अल्कली यानी NaOH अंडरगो सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन, मतलब खुद का ही एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होगा। जैसे देखो इसका ऑक्सीडेशन हुआ तो बनिया सोडियम एसिटेट, सोडियम फॉर्मेट, और इसका रिडक्शन हुआ तो अल्कोहल। वही बोलता है सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एज ए रिजल्ट वन मॉलिक्यूल इज एल्डिहाइड इज रिड्यूस्ड टू करस्पॉन्डिंग अल्कोहल, एक मॉलिक्यूल अल्कोहल में चला जाएगा, वहीं दूसरा मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, वाइल जबकि अदर मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज टू करस्पॉन्डिंग एसिड। दिस रिएक्शन इज नॉलेज कॉल्ड क्या, Kanizaro's reaction, and aldehyde such a formaldehyde, benzaldehyde which do not contain alpha hydrogen, मतलब वैसा एल्डिहाइड लेंगे जैसे फॉर्मल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, ये सब के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, ये सब के सब कनिजारोज रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो बेटा ये रिएक्शन को सबसे ज्यादा क्या करो, ठीक है, ये रिएक्शन को क्या करो सर, सबसे पहले इस सारे रिएक्शन को क्या करो, याद कर लो, ठीक है। हिंदी में भी क्या, एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, जब उसकी क्षार से सांद्र घोल के साथ अभिक्रिया किया जाता है तो स्वतः ऑक्सीकरण और पुनः अपचयन से गुजरता है, परिणाम स्वरूप एल्डिहाइड का एक अणु अल्कोहल में जबकि दूसरा जो होता है ऑक्सीकृत हो जाता है, और इस अभिक्रिया को कनिजारोज अभिक्रिया कहते हैं, जैसे फॉर्मल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड या एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, इस अभिक्रिया से उसको गुजरना पड़ता है। क्लियर माय पॉइंट? बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है ना? हाँ, आगे चलें। चलो इस अभिक्रिया का यहाँ पे हमने बेंजल्डिहाइड के साथ रिएक्शन लिख दिया, देखो यहाँ पे भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। बेंजल्डिहाइड दो बार लेंगे, एक बार सोडियम बेंजोएट और एक बार क्या, बेंजाइल अल्कोहल। क्या बन गया सर यहाँ पे, बेंजाइल अल्कोहल बन गया। कनिजारोज रिएक्शन बेटा सबसे मोस्ट BVI रिएक्शन है, एकदम तुमको लिप्स पे ये रिएक्शन याद होना चाहिए, समझ रहे हो मेरी बात? हाँ, तुम रट्टा मार लो तोता जैसा इस रिएक्शन को। अगला रिएक्शन क्या है सर, अगला रिएक्शन हेल होलार्ड जेल्सिंकी रिएक्शन। देखो ये रिएक्शन कई बार क्या नेम रिएक्शन या फिर कई बार कन्वर्जन रिएक्शन बनाने में ये काफी हेल्पफुल होता है, तो एकदम से BVI इसको भी मारो और याद कर लेना, ठीक है। क्या बोलता है सर, हेल होलार्ड जेल्सिंकी रिएक्शन, ये बोलता है हेल होलार्ड जेल्सिंकी रिएक्शन कि कार्बोनिक एसिड हैविंग हैविंग क्या, कार्बन हाइड्रोजन और अल्फा हाइड्रोजन, देखो कार्बन नहीं अल्फा हाइड्रोजन आर हेलोजिनेटेड एट कार्बन पोजीशन पे, देखो अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है सिंपल समझो, ऐसे लेना है क्या, CH3 एक HCOOH, ठीक है, ऐसे है, ये है अल्फा कार्बन और इस पे अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। बोलता है क्या, हेलोजिनेटेड विद कार्बन पोजीशन द ऑन ट्रीटमेंट विद क्लोरीन और ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ रेड फास्फोरस, यानी कि इसको प्रेजेंस क्या Cl2 के साथ रिएक्शन करा दो, रेड फास्फोरस के प्रेजेंस होगा क्या, क्लोरीन क्लोरीन टूटेगा, एक क्लोरीन इस H को रिप्लेस कर देगा, कुछ बनाएगा ऐसे CH3 CH नीचे Cl2 COOH और एक HCl, ठीक है। तो अल्फा पोजीशन पे क्लोरीन एटम आ जाएगा, ठीक है, तो बन जाए यहाँ पे अल्फा क्लोरोप्रोपेनोइक एसिड, ठीक है, अल्फा क्लोरोप्रोपेनोइक एसिड, ठीक है, प्रोपेनोइक
एसिड। क्लियर है? ठीक है। हाँ, तो वही बोलता है क्या, ऑन ट्रीटमेंट विद क्लोरीन और ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ रेड फास्फोरस इट गिव अल्फा हेलो कार्बोलिक एसिड। दिस रिएक्शन इज नॉन एज क्या, हेल हुलार्ड जेल्सिंकी रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम हेल हुलार्ड जेल्सिंकी रिएक्शन के नाम से जानते हैं। बोलता है वे कार्बोलिक अम्ल जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होता है उनका हेलोजिनेशन अल्फा स्थिति पर होता है। जब इन्हें थोड़ी मात्रा में लाल फास्फोरस की उपस्थिति में क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो अल्फा हेलो कार्बोलिक अम्ल बनते हैं। अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनते हैं। इस अभिक्रिया को हम हेल होलार्ड जेल्सिंकी अभिक्रिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हेल होलार्ड जेल्सिंकी अभिक्रिया के रूप में इसको माना जाता है या कहा जाता है। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको लिख लो। वही देखो यहाँ पे RCH2 है, इसमें जो अल्फा हाइड्रोजन है इसको क्या किया गया, Cl से रिप्लेस कर सकते हैं या ब्रोमीन से रिप्लेस कर सकते हैं। इसको अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड या अल्फा क्लोरो या ब्रोमो जो भी है उसके अकॉर्डिंग नाम करेंगे। ठीक है, तो ये तीनों इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, इसको याद कर लेना। ठीक है, आगे एक और है उल्फ किस्नो रिडक्शन। ये रिडक्शन रिएक्शन है। देखो ये सब का सब इंपॉर्टेंट है बेटा, जितना नाम रिएक्शन दिख रहे हो नेम रिएक्शन एकदम तुम तोता जैसा रटना। मैं बता रहा हूँ 20 नेम रिएक्शन लिप्स पे याद होना चाहिए, मैं लिख भी दे रहा हूँ 20 नेम रिएक्शन। इसका शॉर्ट नोट्स मैं दूंगा और शॉर्ट नोट्स अगर चाहिए तो मुझे मैसेज करना, मैं अपना नंबर देता हूँ। ठीक है, हाँ एकदम शॉर्ट नोट चाहिए तभी मैसेज करना, आलतू फालतू मैसेज करोगे कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, हाँ बात समझ रहे हो? हाँ, नेम रिएक्शन का कन्वर्जन का शॉर्ट नोट्स मेरे पास है, जो चाहिए, जो बच्चा डेडिकेटेड है, जो पढ़ना चाहता है उसी को मिलेगा। मैं यहाँ डालने वाला नहीं। काफी मेहनत कर रहे हैं हम लोग एक साल पूरा बैठ के, इस ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट हम लोग ला रहे हैं जिसमें बैठ करके पूरे टीचर, पूरे DTP टीम, पूरे CEO सर, मैनेजर सब लगे हुए हैं, समझ रहे? तो बेटा तुम्हें पढ़ने की, तुम्हें पढ़ाने के लिए सब किया जा रहा है। अब तुम नहीं पढ़ोगे तो सोच लो तुम्हारा क्या होने वाला है। चलो आगे। बोलता उल्फ किस्नो रिडक्शन रिएक्शन क्या है? बोलता था कार्बोनाइल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन इज रिड्यूस्ड टू CH2 ग्रुप। किसमें सर? CH2 ग्रुप में रिड्यूस कर देंगे। हाइड्रोकार्बन और ट्रीटमेंट विद हाइड्रोजिन, हाइड्रोजिन के साथ ट्रीटमेंट करा करके फॉलो बाय द हीटिंग विद सोडियम और पोटासियम हाइड्रोक्साइड इन हाई बॉइलिंग सॉल्वेंट सच एज इथाइलिन ग्लाइकोल इज नॉन एज उल्फ किस्नो रिडक्शन रिएक्शन। इसको उल्फ किस्नो रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। तो सिंपल समझो, ऐसे क्या करना चाह रहा है, CH3 C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराओ। देखो NH2 क्या दिया था यहाँ पे, इथाइलिन ग्लाइकोल। देखो इथाइलिन ग्लाइकोल और KOH के प्रेजेंस में होगा क्या आंसर? देखो कुछ ऐसे बन जाएगा, NH और H2 बन जाएगा। बाद में इसका रिडक्शन हो जाएगा क्या? देखो रिडक्शन होकर के यहाँ पे ये बॉन्ड ये बॉन्ड ये बॉन्ड ये बॉन्ड टूट जाएगा। ठीक, कुछ ऐसे बनेगा, CH3 और CH3 बन जाएगा यहाँ पे, N2 गैस बन जाएगा, इसका नाम इथेन है। ठीक है, तो यही है कार्बोनाइल ग्रुप से हाइड्रोजन का विक्रिया कराते हैं तो ये फिनाइल हाइड्रोजन बनता है, बाद में इसका रिडक्शन करा देंगे, क्या होगा, ये अमीन बन जाएगा। ठीक है, मतलब अल्केन बन जाएगा। इसी को बोलते हैं ओल्फ किस्नो रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, देखो यही बात यहाँ क्या कर रहा है, ध्यान से देखो कि हाइड्रोजन से विक्रिया कराए तो यहाँ पे मतलब ये जो कैटलिस्ट नीचे लगेगा। ठीक है, ये कैटलिस्ट यहाँ लगेगा, ये विक्रिया यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे इथाइलिन ग्लाइकोल और KOH के साथ अभिक्रिया करा देंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा क्या, इथेन। ठीक है, इस पूरे रिएक्शन का नाम क्या है? रेजोनेंट रिडक्शन रिएक्शन। एकदम VVI है। इसी रिएक्शन को देखो हमने यहाँ पे लिख रखा है पूरा स्टेप बाय स्टेप, तो आप इसको लिख लीजिए। हमने यहाँ एसीटोन से करवाया है इसलिए प्रोपेन बना, यहाँ पे एसिटाल्डिहाइड है इसलिए इथेन बना। ठीक है, बात समझ रहे मेरी? तो कॉपी में इसको लिख लेना, याद कर लेना। आगे हमारे पास क्या, इटार्ड रिएक्शन। क्या नाम है सर? इटार्ड। इटार्ड रिएक्शन भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें क्या होता है, इटार्ड रिएक्शन में बेंजल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है सर? बेंजल्डिहाइड। बोलता है दिस रिएक्शंस इन्वॉल्व पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ टोल्यूइन। टोल्यूइन का मतलब क्या है? मिथाइल बेंजीन। ठीक है, मिथाइल बेंजीन को हम टोल्यूइन कहते हैं। ठीक है, बोलता है विथ CrO2 Cl2।
CrO2Cl2। ठीक है, बताता है क्या, क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स बनाता है। ठीक है, क्रोमियम का क्या बनाता है यहाँ पे, कॉम्प्लेक्स बनता है CH। ठीक है, CrO CrO2Cl2 करके कुछ बनाता है कॉम्प्लेक्स। ठीक है, बाद में इसका हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं। ठीक है, CCl4 या CH2 के साथ, जैसे तुम इसका हाइड्रोलाइसिस करोगे ये बन जाएगा बेंजल्डिहाइड। ठीक है, समझ रहे हो। तो वही बोलता है दिस प्रोडक्ट फॉर्म बेंजल्डिहाइड, दिस रिएक्शन इज नोन एज इटार्ड रिएक्शन। बोलता है इस अभिक्रिया में टोल्यूइन को CrO2Cl2 के साथ आंशिक ऑक्सीकरण करते हैं CCl4 या कार्बन डाइसल्फाइड में, तो बनने वाला उत्पाद बेंजल्डिहाइड होता है। और इस अभिक्रिया को हम एटार्ड अभिक्रिया या एटार्ड रिएक्शन कहते हैं। देखो क्या हो रहा था, यहाँ पे क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बन रहा है CrO2Cl2 CCl4 के प्रेजेंस में, या फिर कई बार कार्बन डाइसल्फाइड भी यूज करते हैं। ठीक है, तो ये क्या बनता है, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, और बाद में इसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं, क्या बन जाएगा बेंजल्डिहाइड। क्या बनेगा सर यहाँ पे, बेंजल्डिहाइड बन जाता है। ठीक है, ठीक है। OCrCl2H। क्लियर है, आगे बढ़े सर। तो ये एटार रिएक्शन यानी कि टोटल अभी आज के क्लास में अभी तक हमने 5 नेम रिएक्शन बताया है जो एल्डिहाइड कीटोन कार्बोनिक एसिड का। ये पांचों इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है। एक है अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, वो भी इंपॉर्टेंट है, आगे उसको भी हमने लिख रखा है आपके लिए। ठीक है, देखो आगे क्या है सर, आगे यहाँ पे है हमारे पास एक पैसेज है। देखो ये केस बेस्ड स्टडी, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन। देखो केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन सबसे इजी क्वेश्चन है मेरे तो मैं बोलूं तो। क्यों, देखो बेटा इसमें एकदम दिमाग लगाना ही नहीं है, आराम से पैसेज पढ़ो। देखो अगर तुम पहले से पढ़े हो तो थोड़ा दिमाग लगा दोगे, नहीं पढ़े हो तो घबराना मत। केस बेस्ड क्वेश्चन को तो छोड़ना ही मत, जो वहां लिखा है उसमें ही उसका आंसर छुपा हुआ है। बस जरूरत है तुमको समझने का और उसका आंसर लिखने का। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है, बोलता था कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड इज पोलराइज इन एल्डिहाइड और कीटोन। बोलता है क्या, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड जो पोलराइज हो जाता है किसमें, कीटोन और कार्बोनिक एसिड में। कैसे, सी डबल बॉन्ड वो है, यही है ना, ये ऊपर जाएगा तो नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव। बोलता है इन एल्डिहाइड एंड कीटोन ड्यू टू हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन रिलेटिव टू कार्बन। बोलता है देयरफॉर दे अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और यहाँ पे क्या करता है सर, न्यूक्लियोफाइल ऐड हो जाता है। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है सर, ऐड हो जाता है। ठीक है, therefore they undergo nucleophilic addition reaction with a number of nucleophiles such as HCN, sodium hydrogen sulfide, alcohol, ammonia derivative and Grignard reagent। बोलता है यहाँ पे कई सारे क्या, यहाँ पे कई सारे अलग अलग रिएजेंट एज न्यूक्लियोफाइल के रूप में ऐड होता है। ठीक है, ये चैप्टर में हम पढ़ा चुके हैं। देखो HCN में साइनाइड, हाइड्रोजन सल्फेट में सल्फाइड आयन, अल्कोहल में क्या OH नेगेटिव आयन, अमोनिया में NH2 आयन। ठीक है, ये सब क्या होता है, या फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट सब यहाँ पे ऐड होता है। बोलता है एल्डिहाइड आर इजिली ऑक्सीडाइज बाय माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज कंपेयर टू कीटोन। एल्डिहाइड जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाता है एज कंपेयर टू कीटोन। बोलता है कार्बोनाइल ग्रुप ऑफ कार्बोनिक एसिड डज नॉट गिव रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। बोलता है कार्बोनाइल ग्रुप कार्बोनिक एसिड का, कार्बोनिक एसिड जो वापस एल्डिहाइड और कीटोन नहीं देता है, यही बोल रहा है। ठीक है, हाँ, कार्बोनिक एसिड इज कंसिडरेबली मोर एसिडिक देन अल्कोहल। कार्बोनिक एसिड ज्यादा एसिडिक होता है किसके तुलना में, अल्कोहल के तुलना में। मोस्ट ऑफ द सिंपल फिनॉल, फिनॉल के तुलना में, अल्कोहल के तुलना में कार्बोनिक एसिड क्या है, ज्यादा एसिडिक नेचर में है। एसिडिक नेचर ज्यादा होने का मतलब जो जल्दी H+ आयन दे दे। ठीक है, देखो उसी को तरह हिंदी में क्या लिखा है, कार्बन के सापेक्ष ऑक्सीजन की उच्च विद्युत ऋणात्मकता के कारण एल्डिहाइड कीटोन में कार्बन ऑक्सीजन का द्विआबंध ध्रुवीकृत हो जाता है, इसलिए वे नाभिक रागी जैसे HCN, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, अल्कोहल, अमोनिया या ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ नाभिक रागी योगात्मक अभिक्रियाओं में से गुजरते हैं। एल्डिहाइड को कीटोन की तुलना में दुर्बल ऑक्सीकरण एजेंट द्वारा आसानी से ऑक्सीकृत किया जाता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल का कार्बोनिल समूह एल्डिहाइड कीटोन की अभिक्रिया नहीं देता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल अल्कोहल और अधिकांश सरल फिनॉल की तुलना में काफी अधिक अम्लीय होते हैं। क्या होता है सर, ये काफी अधिक क्या होते हैं सर, अम्लीय होते हैं। ठीक है, आगे बढ़े।
ठीक है। बोलता है यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ क्या कि राइट द नेम ऑफ प्रोडक्ट व्हेन एल्डिहाइड रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl। बोलता है क्या कि राइट द नेम ऑफ प्रोडक्ट व्हेन एल्डिहाइड रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ अल्कोहल। देखो एल्डिहाइड क्या है? CH3 ऐसे, ये है। बोल रहा है क्या यहाँ पे रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ अल्कोहल प्रेजेंस ऑफ क्या ड्राई HCl। देखो इस रिएक्शन को हम बता चुके हैं, क्या ध्यान दो, ये बोन टूटेगा, ये बोन यहाँ से टूटेगा, क्या बनेगा सर यहाँ पे CH3CH, एक तरफ OR एक तरफ OH। ठीक है, हाँ इसको बोलते हैं हेमी एसिटल, याद करो हेमी एसिटल, नोट्स में बता चुके हैं ये। इसको फिर से भी क्रिया करा दो किसी के साथ, इसको तुम फिर से भी क्रिया करा दो क्या? ठीक है, H यहाँ से ये कब क्या बन जाएगा सर आप देखो, ड्राई HCl के साथ क्या बनेगा हमें देखो CH3 OR OR, इसको बोलते हैं एसिटल, क्या बोलते हैं सर इसको एसिटल। ठीक है, समझ रहे हो? हाँ, एसिटल्डिहाइड से बना एसिटल और कीटोन से बना कीटल, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा सर एसिटल। तो वही बोलता है क्या पूछा हुआ है कि राइट द नेम ऑफ प्रोडक्ट व्हेन एल्डिहाइड रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ अल्कोहल इन ड्राई HCl, क्या बनाया सर एसिटल बनाया। ये रिएक्शन ऑलरेडी आपके नोट्स में बनाया हुआ है, थोड़ा सा नोट्स आपको पढ़ना पड़ेगा, तो नोट जाके पढ़ना, इसका जवाब मिल जाएगा। ठीक है, आगे क्या लिखा है वाई कार्बोलिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन फिनोल, यही पूछ रहा है। देखो ये पैराग्राफ में इसका आंसर दिया हुआ था क्या, देखो कार्बोलिक एसिड में क्या होता है सर, देखो COOH, ये फिनॉल में क्या सर, देखो ये अगर ये H+ आयन जाएगा तो नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा, नेगेटिव चार्ज इधर जाएगा रेजोनेंस। ठीक है, वो तो ये रेजोनेंस में आएगा, ठीक अच्छी बात है। ये अगर H+ जाएगा यहाँ आएगा, ये यहाँ पे आएगा। ठीक है, समझ रहे हो, ये यहाँ पे आएगा, उसके बाद ये यहाँ अंदर आएगा। मतलब दोनों के तुलना में ज्यादा रेजोनेंस कहाँ पर है, यहाँ पे मोर रेजोनेंस, मोर रेजोनेंस। अब जहां एक चीज जानते हैं, जहां पे ज्यादा रेजोनेंस होता है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे मान लो कि मेरी मुंडी पे 5 kg बोझा है और ये 5 kg बोझा 2 आदमी में बांटना है, मतलब अगर 10 किलोमीटर का रास्ता, एक आदमी 5 किलोमीटर, 2 आदमी 5 किलोमीटर, दूसरा भी 5-5 किलोमीटर चला। लेकिन वहीं एक और आदमी है, एक और ग्रुप है, वहां पे 4 लोग हैं। अब वहां पे 5 kg बोझा है, वहां पे क्या हुआ 4 लोग हैं तो क्या 2.5-2.5 किलोमीटर ले जाएंगे, तो ज्यादा ज्यादा लोड किस पे पड़ेगा, 2 आदमी पे, समझ रहे हो? हाँ, कम लोड किस पे पड़ेगा, 4 आदमी, 4 आदमी ज्यादा हैप्पी रहेगा 2 आदमी के तुलना में। तो वही कहानी है कि नेगेटिव चार्ज जहां पे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट होगा, ज्यादा रेजोनेंस करेगा, इसलिए ज्यादा स्टेबल, ये लेस स्टेबल। ठीक है, वही बोलता है बिकॉज ऑफ कार्बोनिक आयन इज मोर रेजोनेंस स्टेबलाइज देन फिनॉक्साइड, फिनॉक्साइड आयन के तुलना में ज्यादा रेजोनेंस है, इसलिए बेटा कार्बोनिक एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है एज कम्पेयर टू क्या फिनॉल। ये बात हम कई दफा पढ़ा चुके हैं और जब क्लास ले रहे थे तब, फिर से एक बार बता दिए। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत किन्हीं को, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किन्हीं को, है ना? चले आगे, चल आगे देखो, आगे क्या है बोलता है अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड क्या है सर, एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या करता है सर, देखो देखो ध्यान से, बोलता है यहाँ पे क्या, देखो ध्यान से CH3MgBr, यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, देखो ये वहां पे आसानी से अटैक करेगा जहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा। ठीक है, देखो नेगेटिव पार्ट आसानी से अटैक करेगा क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है, एक साइड कुछ भी नहीं है, तो आराम से सिलेक्ट कर लेगा MgBr CH3 और H। देख रहे हो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम, लेकिन जिसमें सबसे ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस और इसमें कम, तो सबसे ज्यादा बोलता है सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा,
सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा 1, फिर 3, फिर 2। ठीक है, ऐसे सबसे कम होगा 2 नंबर, एक मिनट, फिर 3 नंबर, फिर 1 नंबर। ठीक है, बोलता है राइट द केमिकल टेस्ट डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोपेनॉल एंड प्रोपेनॉन। देखो प्रोपेनॉल और प्रोपेनॉन में क्या अंतर है सर? प्रोपेनॉल जो एल्डिहाइड ये टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट हो जाएगा, लेकिन इसमें प्रोपेनॉन में नहीं होगा। ठीक है, देखो वही बोल रहा है क्या, देखो यहाँ पे सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? एल्डिहाइड 1, फिर ये कीटोन, फिर ये। ठीक है, क्यों? क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है, देखो जितना ज्यादा अल्काइल ग्रुप उतना लेट से क्या अटैक होगा, बात समझ रहे हैं? दूसरा क्या था दोनों के बीच डिफरेंस, देखो एड आयोडीन या NaOH हीट बोथ द टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग गिव ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोपेनॉन गिव येलो प्रेसिपिटेट CH3 वाइल, जबकि प्रोपेनॉल डज नॉट। देखो प्रोपेनॉन जो है, देखो यहाँ पे CH3 COCH3 ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। ठीक है, इसको I2 और NaOH के साथ अभिक्रिया करा दोगे ना, तो क्या करेगा सर? यहाँ पे ऐसे बना देगा CH3 COONA बना देगा। दूसरा क्या? CH3 देगा। क्यों? क्योंकि मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप होने की वजह से ये आइडोफॉर्म टेस्ट में पार्टिसिपेट करेगा, आइडोफॉर्म टेस्ट बना देगा। ठीक है, क्योंकि मिथाइल ग्रुप है। ग्रुप है, ठीक है, जबकि दूसरा क्या है? दूसरा यहाँ पे है प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल में क्या है सर? यहाँ पे क्या है? प्रोपेनॉल। ठीक है, प्रोपेनॉल में कोई मिथाइल ग्रुप नहीं है। ठीक, क्लियर है? NaOH के साथ अभिक्रिया करेंगे। ठीक है, समझ रहे? नो रिएक्शन, कोई नो रिएक्शन, ये कोई रिएक्शन नहीं देगा। क्यों सर? अरे कोई रिएक्शन नहीं, क्योंकि मिथाइल कीटोन नहीं है, नो मिथाइल कीटोन, नो मिथाइल ग्रुप। अब जहां मिथाइल ग्रुप नहीं है वो आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता है। तो इस टेस्ट से दोनों के बीच क्या डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं? इस टेस्ट से करो तो ठीक, नहीं तो तुम टॉलेंस टेस्ट का भी यूज कर सकते हो। टॉलेंस टेस्ट में आप हेलेन टेस्ट क्या करता है? एल्डिहाइड उसमें रिएक्ट कर जाता, लेकिन कीटोन करता नहीं है। बात समझ रहे मेरी? हाँ, तो आपको ये अलग अलग टेस्ट भी, देखो 5 तरह का टेस्ट है, मैं आज ही बता दे रहा हूँ। ठीक है, कौन कौन टेस्ट है? लुकास रिएजेंट टेस्ट, ये पढ़ लेना। दूसरा है फेलिंग टेस्ट, टॉलेंस टेस्ट, 3 हुआ। एक आइडोफॉर्म टेस्ट, 4 हुआ। 5वां हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट। ये 5 टेस्ट है बेटा, इसको सभी बच्चे एकदम याद कर लेना। लिप्स पे यहां से क्वेश्चन देगा और तुम कंफ्यूज मत रहना। ठीक है, सॉल्व कर देना कॉपी में। ठीक है, आगे बढ़े। देखो आगे, आगे बोलता है क्या? एक्सप्लेन, क्या एक्सप्लेन करना है? एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन क्या आ गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विद एन एग्जांपल, व्हाई अल्फा हाइड्रोजन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर एसिडिक इन नेचर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन इसी में दिया हुआ है। तीसरा बोला गिव द सिंपल केमिकल टेस्ट बिटवीन फॉलोइंग बेंजोइक एसिड और बेंजल्डिहाइड, इथेनॉल और प्रोपेनॉल। ठीक है, समझ रहे हो? हिंदी में भी सेम क्वेश्चन रिपीट है। देखो सबसे पहले अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन क्या होता है? अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। ठीक है, क्या बोलता सर? देखो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे वीवीआई रिएक्शन है, यहाँ से ढेर सारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन, जो ढेर सारा तुम्हारा क्या क्वेश्चन बनता है। बोलता है क्या? एल्डिहाइड एंड कीटोन्स हैविंग एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन, चाहे एल्डिहाइड लो या कीटोन लो, उसके पास एटलीस्ट क्या होना चाहिए सर? 1 अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अंडरगो इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट अल्कली एज ए कैटलिस्ट टू फॉर्म 2 बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। देखो क्या कहता है यहाँ पे? CH3 COH। ठीक है, ये हुआ H CH2 COH। ठीक है, NaOH। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, H
क्लियर है? क्लियर है? देखो अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इसको जैसे ही थोड़ा सा हीट करोगे क्या होगा, यहाँ पे देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे क्या C डबल बॉन्ड H, ये बना क्या बीटा, ठीक है, वन क्या अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, ठीक है। वही बोलता है यहाँ पे, क्या ध्यान दो कि डायल्यूट कैटलिस्ट टू फ्रॉम 2 बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, दिस रिएक्शन इज अल्डोल रिएक्शन, यहाँ तक अल्डोल है, लेकिन यहाँ के बाद क्या होता है सर, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है, वाटर मॉलिक्यूल निकलने का मतलब कंडेंसेशन, ठीक है। तो वही देखो नेक्स्ट क्या बोलता है, बोलता द नेम अल्डोल इज डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ द टू फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड एंड अल्कोहल, देखो यहाँ पे एल्डिहाइड भी है ऊपर अल्कोहल, इसलिए अल्डोल, ठीक है। बोलता था अल्डोल एंड कीटोन रेडियली लूज वाटर, आगे जैसे हीट करेंगे पानी को लूज कर देगा टू गिव अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनल कंपाउंड, देखो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड मिल गया, विच आर कोल्ड अल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट एंड द रिएक्शन इन कर गया अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, और इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे सर, अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन कह देंगे, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, अल्फा हाइड्रोजन के बारे में बोलता, बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, strong electron withdrawing nature of carbonyl group, the resonance stabilizations of conjugate base aldehyde and ketones are acidic in nature। देखो क्या होता है यहाँ पे, अल्फा हाइड्रोजन के कारण, देखो ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ गया, इधर रेजोनेंस होगा, ठीक है, समझ रहे हो। तो ड्यू टू रेजोनेंस अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, ज्यादा स्टेबल हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ये ला जो ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींचता है, इसलिए, ठीक है। पास में देखो तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट है अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन को याद रखना, इसको याद कर लो, मगअप कर लो, जो करना है करो, यहाँ से एग्जाम आएगा एकदम VVI है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल भी यहाँ पे दिया हुआ है, देखो एल्डिहाइड और कीटोन में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा सर, सबसे ज्यादा एसिडिक होगा जितना ज्यादा क्या रेजोनेंस यहाँ पे होगा, ठीक है। आगे देखो सर, हिंदी में भी वही अल्डोल संगठन में क्या, जिन एल्डिहाइड में कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए और तनु क्षार के उत्प्रेरक के रूप में काम करेगा, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनेगा, ठीक है। इस अभिक्रिया को अल्डोल कहेंगे, बाद में हीट करेंगे तो वाटर निकलेगा, ठीक है। बोलता उत्पाद में विद्यमान दो परिक्रात्मक समूह एल्डिहाइड और अल्कोहल के कारण इसका नाम एल्डोल पड़ता है। एल्डोल आसानी से जल निष्कासित करके अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनल कंपाउंड देता है, इसको अल्डोल कंडेंसेशन कहा देते हैं, ठीक है। इसको लिख लीजिएगा। आगे देखो सर, आगे बोलता है दोनों के बीच डिफरेंस क्या, बेंजोइक एसिड और बेंजल्डिहाइड में। देखो बेंजोइक एसिड क्या है सर, देखो दोनों का स्ट्रक्चर बनाओ, COOH बेंजोइक एसिड, बेंजल्डिहाइड, ठीक है। देखो बोलता है क्या, थ्रू सोडियम बाइकार्बोनेट बेंजल्डिहाइड डज नॉट रिएक्ट विद सोडियम बाइकार्बोनेट, बोलता है सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराएं, बेंजल्डिहाइड डू नॉट रिएक्ट विद सोडियम बाइकार्बोनेट, ये सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्ट नहीं कर सकता, जबकि बेंजोइक एसिड विल प्रोड्यूस ब्रिस्क इबरवेसेंस, इबरवेसेंस मतलब पुट 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 जैसे गैस निकलता है वैसे ही आवाज करेगा, क्यों, क्योंकि ये अभिक्रिया कर लेता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से और सोडियम बेंजोएट प्लस CO2 गैस बनाएगा, और CO2 गैस जब निकलेगा तो आवाज आएगा पुट 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 करके, ठीक है। तो ये बोलता है ब्रिस्क इबरवेसेंस इन द रिएक्शन विथ सोडियम बाइकार्बोनेट एज शोन इन फिगर, तो इससे हम लोग डिफरेंस कर लेंगे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करा करके देख लेंगे, ठीक है। तो पहला तरीका सक्सेसफुल है। दूसरा थ्रू टॉलेंस रेजिन, टॉलेंस रेजिन में क्या होता है कि बेंजल्डिहाइड रिएक्ट विद अमोनिया सॉल्यूशंस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, अमोनिया बेंजल्डिहाइड को जैसे ही अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट के साथ विक्रिया कराते हैं तो ये क्या बेंजोएट आयन बना लेता है प्लस सिल्वर मिरर बना देगा नीचे, बाकी बात वाटर और अमोनिया बना के निकाल देगा, लेकिन बेंजोइक एसिड कार्बोलिक एसिड है और ये इसमें रिएक्शन नहीं करेगा, तो ऐसे करके दोनों को क्या हम लोग डिफरेंस क्रिएट कर दी। दूसरा क्या लिखा, प्रोपेनॉल और इथेनॉल और प्रोपेनॉल, इथेनॉल और प्रोपेनॉल में क्या अंतर, देखो इथेनॉल में बात करें CH3COH, देखो यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप होने के कारण क्या, जैसे ही हम Na2 और NaOH के साथ अभिक्रिया कराते हैं आइडोफॉर्म टेस्ट देगा ये CH, देखो क्या बनाया सर यहाँ पे HCONA प्लस क्या CHI3 बना देगा, ठीक है, आइडोफॉर्म, ये आइडोफॉर्म दे देगा क्योंकि यहाँ मिथाइल ग्रुप है, लेकिन प्रोपेनॉल में मिथाइल ग्रुप नहीं है, ये आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, बात समझ रहे हैं। I2 और
NaOH, नो रिएक्शन। ठीक है, आइडोफॉर्म टेस्ट। तो आइडोफॉर्म टेस्ट से हम दोनों के बीच डिफरेंस को क्रिएट कर लेंगे। बात समझ गए मेरी? हाँ। देखो ये सारा बात नोट से बताया, हम बोल रहे हैं 5 टेस्ट आपको याद रखना है। कौन कौन सा? फिर से लुकास रिएजेंट टेस्ट, दूसरा फैलिंग टेस्ट, दूसरा टॉलेंस टेस्ट, तीसरा आइडोफॉर्म, चौथा आइडोफॉर्म टेस्ट, और पांचवा हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट। ये पांचों टेस्ट बेटा लिप्स पे आपको याद होना चाहिए, क्योंकि यहां से क्वेश्चन देगा। ठीक है, बात समझ रहे हो? तो हिंदी में भी सेम कहानी है, आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आगे देखो सर, आगे दिया हुआ अमीन। अमीन में क्या? अमीन चैप्टर छोटा सा है और ये 6 मार्क्स तक पूछता है। ठीक है, देखो यहाँ पे कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस टाइप के क्वेश्चन है सर। देखो अमीन में यहाँ पे कार्बाइल अमीन टेस्ट, गेवराल थैलेमाइड सिंथेसिस रिएक्शन। ठीक है, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हमने इजी छाट रखा है, कुछ कन्वर्जन भी है और कुछ रिएक्शन भी है। ठीक है, चलो वन बाय वन करके देखते हैं। सबसे पहले है दिया राइट द रिएक्शंस इन्वॉल्व द फॉलोइंग। कार्बाइल अमीन टेस्ट क्या दिया हुआ है? कार्बाइल अमीन टेस्ट का मतलब है आइसोसाइनाइड का बनना। क्या सर? आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होना। ठीक है, दूसरा क्या? गेब्राल थैलेमाइड सिंथेसिस। देखो ये दोनों रिएक्शन को एक करके समझो। देखो बोलता है सबसे पहले क्या? अमीन RNH2, क्या CH3NH2 को और NaOH के साथ अभिक्रिया करा दें। क्या होना है सर? हमें NC बन जाएगा प्लस 3 मोल NaCl बन जाएगा प्लस क्या 1 मोल वाटर बन जाएगा। ठीक है, इसका नाम क्या है? मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, ठीक है, CH3NH2 को जब CHCl3 के साथ अभिक्रिया करा दिया NaOH के साथ, क्या बनाया था? मिथाइल आइसोसाइनाइड बनेगा प्लस 3 मोल NaCl कंपाउंड बनाएगा। ठीक है, और 1 मोल वाटर बनाएगा। ठीक है, क्लियर है? यही है कार्बाइल अमीन रिएक्शन। कार्बाइल अमीन रिएक्शन में क्या होता है सर? एक तरह से आइसोसाइनाइड बन जाता है। ठीक है, समझ रहे हो? दूसरा क्या सर? गेब्राल थैलेमाइड। देखो पैथालीमाइड लेंगे। ठीक है, पैथालीमाइड को जैसे QH के साथ अभिक्रिया कराओगे, है ना, पोटासियम थैलीमाइड बनाएगा। बाद में इसको RX का अभिक्रिया कराओ तो X और K, यहाँ पे KX बना करके बाहर हो जाएगा। बाद में KOX को क्या NaOH के साथ अभिक्रिया करा दो, फिर क्या होगा? यहाँ पे ये ग्रुप जो हट जाएगा, यहाँ 2 टाइम्स ONA जुड़ जाएगा और RNH2 यानी कि 1 डिग्री अमीन बना करके बाहर कर देगा। तो गेब्राल थैलेमाइड सिंथेसिस जो है ये 1 डिग्री अमीन को बनाने वाला रिएक्शन है। क्या? 1 डिग्री अमीन को बनाने वाला रिएक्शन। इसको डेफिनेशन के फॉर्म में लिखना हो कैसे लिखेंगे सर? कि व्हेन पैथालीमाइड आर ट्रीटेड विद पोटासियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म पोटासियम थैलीमाइड एंड अगेन इट ट्रीटेड विद अल्काइल हैलाइड टू फॉर्म अल्काइल थैलीमाइड एंड अगेन इट ट्रीटेड विद एक्वस NaOH टू गिव क्या? सोडियम पैथलेट और 1 डिग्री अमीन। ठीक है, समझ रहे हैं? दिस रिएक्शन इज गेब्राल थैलेमाइड सिंथेसिस अभिक्रिया। ये बेटा काफी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन, दोनों जो है एकदम BVI है, दोनों BVI रिएक्शन है, एकदम तुमको याद कर लेना है। ठीक है, नेम रिएक्शन है, दोनों नेम रिएक्शन के रूप में इसको याद करना। यहाँ पे तो हमने इक्वेशन लिखा है, लेकिन तुम पूरा नेम रिएक्शन के रूप में इसको याद करना। ठीक है, बात समझ रहे हो मेरी? हाँ, आगे चलो सर, आगे क्या है? आगे बोलता है आंसर एनी 5 क्वेश्चन फॉर दी फॉलोइंग। CBSE 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। बोलता है यहाँ पे कि N डाइमिथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड इज इनसॉल्युबल इन अल्कली, गिव रीजन। बोलता है NN डाइमिथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड जो है ये पानी में अघुलनशील हो जाता है, क्यों? अल्कली में, अल्कली मतलब क्षार में अघुलनशील होता है, क्यों? पहला क्वेश्चन। दूसरा, एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, क्यों नहीं जाता है? देखो एनिलीन जो एक तरह का बेस है और फ्रीडल क्राफ्ट में जो लेते हैं क्या? लेविस एसिड, एसिड बेस रिएक्ट करके क्या बना देगा सर? सॉल्ट। ठीक है, दूसरा क्या? वाई सिंपल केमिकल टेस्ट डिस्टिंग्विश बिटवीन मिथाइलामीन और एनिलीन, क्यों सिंपल टेस्ट जो है? बोलता है एक सिंपल टेस्ट लिखना है मिथाइलामीन और एनिलीन के बीच। ठीक है, दूसरा क्या? गेब्राल थैलेमाइड सिंथेसिस अभी पढ़ा है। ठीक है, कन्वर्ट पारा ब्रोमो एनिलीन को एनिलीन से पारा ब्रोमो एनिलीन बनाना है। नेक्स्ट क्या? बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड को हाइड्रोजन फ्लोरोबोरेट के साथ अभिक्रिया करा देना है ताकि फ्लोरो बेंजीन बन सके। ठीक है, वहीं ये देखो बेंजोइक एसिड को NH3 से करेंगे, अमाइड बनेगा, और अमाइड को इससे रिएक्शन करा देंगे तो हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन बनेगा, जो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो वन बाय वन करके, हिंदी में भी सेम वही कहानी है। देखो सबसे पहले बोलता है क्या? देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है पहला क्वेश्चन में कि NN डाइमिथाइल फिनाइल
सल्फोनामाइड, ठीक है। देखो एन डाई इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड, ठीक है। Because N dimethyl benzene sulfonamide does not contain any attached to nitrogen atom, it is not acidic because insoluble in salt। बोलता है ये कोई तरह से एसिडिक नहीं होता, बोलता है कि does not contain any attached to nitrogen atom, नाइट्रोजन एटम से किसी तरह से अटैच नहीं होता, सो इसलिए not acidic hence insoluble in alcohol। ये एसिडिक नेचर का नहीं होता, इसलिए अब एसिडिक है नहीं तो बेस में घुलेगा नहीं, ठीक है। एन डाइमिथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। क्लियर है। बोलता है क्या, बोलता है ड्यू टू साल्ट फॉर्मेशन विद एल्युमिनियम क्लोराइड एंड लेविस। देखो एल्युमिनियम क्लोराइड क्या होता है, देखो ये एनिलीन NH2, क्या सर ये बेसिक नेचर का होता है, क्या होता है सर बेस, और AlCl3, तो एस ये है लेविस एसिड। अब एसिड बेस रिएक्ट करेगा, क्या बना देगा सर सॉल्ट, सॉल्ट बना देगा। और फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन में यही होता है, वही बोलता है ड्यू टू सॉल्ट फॉर्मेशन ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड एंड लेविस एसिड, ठीक है, विच इज यूज्ड एज ए कैटलिस्ट। ये कैटलिस्ट के रूप में काम करने लगता है, जिसके कारण रिएक्शन होता नहीं है, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन होता नहीं है, ठीक है। तीसरा क्या बोलता है, ऑन रिएक्टिंग विथ नाइट्रस एसिड एट लो टेम्परेचर एनिलीन फॉर्म बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड, ऑन रिएक्टिंग विथ फिनॉल फ्रॉम ऑरेंज डाई वेयर एज मिथाइल अमीन डज नॉट। बोलता है यहाँ पे क्या, देखो एनिलीन जो है बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड बना लेता है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है सर, सिंपल सी बात कह रहा है क्या, देखो NH2 है, इसको हम NaNO2 प्लस HCl के साथ अभिक्रिया करा दो, ठीक है, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, क्या बनाया सर यहाँ पे N2Cl बन जाएगा, ठीक है। वहीं NH2 करा दो तो NaNO2 प्लस HCl के साथ ये अभिक्रिया तो नहीं करेगा, नो रिएक्शन, कोई तरह का रिएक्शन देता नहीं। वही यहाँ पूछ रहा था ना, क्या पूछ रहा था कि मेथाइल अमीन और एनिलीन के बीच अंतर करने के लिए एक सरल रासायनिक परीक्षण लिखें। देखो हम लोग यही कर सकते हैं, डाइजोटाइजेशन रिएक्शन। डाइजोटाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, ये बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड बनाता है BDC, लेकिन ये बनाता नहीं, ये तीसरा क्वेश्चन आंसर, ठीक है। तो ऑन रिएक्टिंग विथ नाइट्रस एसिड एंड लो टेम्परेचर एनिलीन फॉर्म बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड which on reacting with phenol form orange dye, whereas जबकि मिथाइल अमीन does not suitable for this chemical test, मतलब मिथाइल अमीन में ये टेस्ट होता नहीं। इसे गबराल थैलेमाइड सिंथेसिस से देखो, पैथैलिमाइड KOH के साथ क्या बना, पोटासियम थैलिमाइड, अल्काइल हाइड के साथ रिएक्शन कराएं, क्या बना एन अल्काइल पैथैलिमाइड। अब जिसको NaOH के साथ ट्रीट कराएं, क्या बनेगा सर यहाँ पे सोडियम पैथलेट और 1 डिग्री अमीन, यही हम लोगों को तो चाहिए था 1 डिग्री अमीन। क्लियर माई पॉइंट, क्लियर है, आगे बढ़े, चले आगे, ठीक है। चलो आगे, बोलता है क्या, देखो वही अभिक्रिया है, NO2 के साथ अभिक्रिया करा के दिखा रहे थे, ठीक है, एक अमाइड और क्या एक NH2 बना। नेक्स्ट रिएक्शन क्या होता है यहाँ पे, नेक्स्ट है इसको रिएक्शन, यही करना था ना, देखो ये रिएक्शन करके दिखाते, ठीक है। ये सीधा बना देगा नाइट्रोबेंजीन सीधा, देखो ठीक है, नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा। देखो ये रिएक्शन क्या हो सकता है आपको, NH3 के साथ अभिक्रिया कराओ, अमाइड बना लेगा, अमाइड, ठीक है। अब इस अमाइड को क्या करो, Br2 और NaOH के साथ अभिक्रिया करा दो, क्या बनाएगा फिर अभी, यहाँ पे ये एनिलीन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, जैसे इसको बोलते हैं हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, ठीक है। NH2 Na2CO3 और 2Na Br प्लस 2H2, इसका नाम क्या है एनिलीन।
एनिलीन, ठीक है। ठीक है, क्लियर है, इसको लिख लीजिए, ठीक है। आगे देखो सर, आगे क्या है, आगे दिया हुआ द बेस्ट रिएजेंट फॉर द कन्वर्टिंग प्रोपेनामाइड इनटू प्रोपेनामीन। प्रोपेनामाइड से प्रोपेनामीन में कन्वर्ट करना, यानी कि देखो यहाँ पे प्रोपेनामाइड से प्रोपेनामीन में कन्वर्ट करना है। ये रिएक्शन कुछ हमको फूड लग रहा है, क्या है? देखो क्या करना था, प्रोपेनामाइड से प्रोपेनामीन, देखो CH3 CH2 CONH2, ठीक है। प्रोपेनामाइड प्रोपेनामाइड प्रोपानामाइड, ठीक है, अमाइड ग्रुप है। अब इसको बोला है क्या, इसमें प्रोपेनामीन में कन्वर्ट करना, CH3 CH2 CH2NH2, क्लियर है। कैसे होगा सर, देखो यहाँ ध्यान से देखो, CH3 CH2 CONH2, ठीक है। हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करा दो, ठीक है। क्या बनेगा सर, इसका रिडक्शन करा देते हैं, सोडियम बोरोहाइड्राइड, ठीक है। देखो होगा क्या, ये दोनों बॉन्ड टूटेगा, यहाँ बनेगा क्या ऐसे, CH3 CH2 CH2NH2, ठीक है। बाहर निकल गया क्या H2O बन के, ठीक है। 4 मॉलिक्यूल लेंगे, यही बन गया क्या प्रोपेनामीन। तो यहाँ पे क्या H2 लेंगे, H2 किस में लेंगे सर, एक्सेस में, ठीक है। एक्सेस क्योंकि एक बार नहीं है, 2 बार, तो ऑप्शन तो यही है, तो H2 हो जाएगा, ठीक है। एक्सेस ऑफ H2 के अधिक के प्रेजेंस में यह अभिक्रिया होगा। ये क्वेश्चन 2025 में पूछा गया, ठीक है। देखो बेटा, अभी जो वीडियो बना रहे हैं इसको देख लो, ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट तो है। इसके बाद हम रिवीजन क्लास जब करवाएंगे तो उसमें बहुत और डेप्थ में लेके जाएंगे। अभी हम ये क्वेश्चन तुमको दे रहे हैं, ये क्वेश्चन तुमको रट्टा मारना है तोता जैसा, PMR करना है, प्रैक्टिस मेमोराइज रिवीजन, ये क्वेश्चन तो एकदम करते रहना है, ठीक है। बात समझ रहे हो, हाँ। आगे चले, देखो आगे, आगे बोलता है क्या, प्रोपेनामाइड कैन बी कन्वर्टेड इनटू प्रोपेनामीन, ठीक है, बाय रिड्यूसिंग यूजिंग एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ सुटेबल कैटलिस्ट लाइक निकेल और प्लैटिनम। क्लियर माय पॉइंट। आगे देखो सर, आगे बोलता है ऑन दी रिएजेंट ऑफ सेंडमेयर रिएक्शन। सेंडमेयर रिएक्शन में क्या होता है, देखो ये बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड है N2Cl, ठीक है। इसको क्या करता है, CuCl या CuBr और HBr के साथ अभिक्रिया करा देते हैं, ठीक है। करता क्या यहाँ पे होता यही है कि ब्रोमो बेंजीन बन जाता है प्लस N2 गैस प्लस HBr बाहर, ठीक है। इसी को बोलते हैं सेंडमेयर रिएक्शन। तो यहाँ पे जो रिएजेंट है यही सेंडमेयर रिएक्शन को बनाता है। देखो 2 रिएक्शन यहाँ से इंपॉर्टेंट बनता है, एक सेंडमेयर रिएक्शन, दूसरा गेटरमेन रिएक्शन, ठीक है। ये दोनों को एकदम याद कर लेना, क्या सर, सेंडमेयर रिएक्शन पहला, दूसरा गेटरमेन रिएक्शन, ठीक है। लिख देते हैं गेटरमेन रिएक्शन। ये दोनों रिएक्शन इसी चैप्टर का काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछता है, ठीक है। बात समझ रहे मेरी। आगे देखो सर, अगला क्वेश्चन क्या, देखो वही बोलता है CuBr HBr के साथ सेंडमेयर रिएक्शन में क्या ये सब रिएजेंट का यूज करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड फॉर प्रिपेयर प्राइमरी अमीन। प्राइमरी अमीन के लिए बनाने के लिए कौन सा मेथड, अरे ऊर्ज रिएक्शन में क्लोरोअल्केन बनता है, ये तो नहीं यूज होगा। विलियम सिंथेसिस रिएक्शन में ईथर बनता है, ये भी यूज नहीं होगा। कॉल्ब रिएक्शन में याद करो हमने बताया था कि ये सेलिसाइलिक एसिड बनाता है, सेलिसाइलिक एसिड बनाता है। ये सब कुछ नहीं काम आया, बचा कौन, गेब्रायल थैलेमाइड सिंथेसिस रिएक्शन। तो ये गेब्रायल थैलेमाइड सिंथेसिस रिएक्शन बेटा सबसे इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है। यहाँ पे 4 नेम रिएक्शन दिखा, ये चारों याद करना, 2024-25 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। बात समझ रहे हो, क्लियर है, क्लियर है। आगे चलते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो सर, आगे बोलता है गेब्रायल थैलेमाइड सिंथेसिस में क्या बोलता है, इन दिस मेथड पैथेलिमाइड ए डेरिवेटिव ऑफ पैथेलिक एसिड रिएक्ट विद अल्काइल हैलाइड HRX इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, ठीक है। क्या देगा सर, 1 डिग्री अमीन देगा। ये अभी पीछे रिएक्शन बता चुके हैं, देखो इसी रिएक्शन का बार बार बात कर रहा है यहाँ पे, देखो ये रिएक्शन है ना, इसी रिएक्शन का बात कर रहे हैं। कुल मिलाकर के देखो जो है यहाँ पे जो बता रहे हैं बेटा याद करो, ठीक है। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन ऐसा ही आएगा, ठीक है। चलो आगे क्या दिया सर,
आगे हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन दिया हुआ है। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन में क्या होता है, पूरा रिएक्शन लिखा देखो, CH3 CO NH2। इसको क्या करना पड़ता है सर, देखो NaOH और Br2 के साथ अभी क्या करते हैं, 4 टाइम्स NaOH होते हैं, क्या होता है सर हमें, CH3 और NH2 बनता है। ठीक है, बनेगा क्या, Na2CO3 प्लस Na2CO3 प्लस क्या 2NaBr प्लस 2H2 बनेगा। क्लियर है, इसका नाम है मिथाइलअमीन। क्या नाम है सर, क्लियर है, बात समझ रहे हैं। इसको बोलते हैं अमाइड ग्रुप। क्या बोलते हैं सर इसको, अमाइड ग्रुप। बोलो कोई प्रॉब्लम है नहीं ना। तो ये ग्रुप ले लो, या फिर इसके जगह पे तुम एरोमेटिक वाला ले लो, ये भी सेम वही कहानी बनाएगा। देखो हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन एक तरह से स्टेप डाउन रिएक्शन है और काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये एकदम मोस्ट बीबीआई रिएक्शन है, इसको याद कर लेना, मोस्ट बीबीआई रिएक्शन है। ठीक है, बात समझ रहे मेरी। हाँ देखो 4 टाइम्स NaOH प्लस Br2 क्या बनाया सर, ये CO ग्रुप को रिप्लेस कर देगा। देखो ये सीधा एनलीन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, NH2 प्लस क्या Na2CO3 प्लस 2NaBr प्लस 2H2। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है ना। हाँ तो इसी अभिक्रिया में क्या होगा, ये ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पे सी। ठीक है, इसी रिएक्शन को देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है क्या, ArCONH2 Br2NaOH, ये बन रहा है। तो हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन बेटा काफी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, इसको रट लेना, याद कर लेना, मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूँ। ठीक है, आगे देखो बोलता है विच टेस्ट कैन बी डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी अमीन। देखो इसके लिए इंपॉर्टेंट है हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट। कौन सा सर, हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट, तुम सीधा सीधा याद रखो। ठीक है, तुमको हम बता चुके हैं टॉलेंस टेस्ट, हिंसबर्ग टेस्ट, हेलिंग टेस्ट, है ना, आइडोफॉर्म टेस्ट, लुकास टेस्ट, 5 टेस्ट है, याद करना, इससे एक ना एक एग्जाम में रहेगा, या 2 भी रह सकता है, 3 भी रह सकता है। ठीक है, मैं बोल बोल के थक चुका हूँ, तुमको ध्यान रखना है इस बात का। इसका आंसर क्या होगा सर, सीधा हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट। बोला हिंसबर्ग टेस्ट इज केमिकल टेस्ट दैट डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी अमीन। ठीक है, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड का यूज करते हैं C6H5SOCl2। ठीक है, बात समझ रहे मेरी। हाँ चल आगे क्या है, प्राइमरी अमीन्स एंड सेकेंडरी अमीन्स आर डिस्टिंग्विश बाय, प्राइमरी अमीन सेकेंडरी अमीन कैसे डिस्टिंग्विश करें, देखो प्राइमरी अमीन ऐसे CH3 NH2, अगर इसको HNO3 के साथ अभी क्या करें HONO। ठीक है, देखो डॉट डॉट क्या बनेगा सर यहाँ पे OH प्लस N2 प्लस H2, ये बन गया मिथेनॉल। क्या बन गया सर, मिथेनॉल। क्लियर है, क्लियर है। लेकिन 2 डिग्री अमीन में ऐसा नहीं होता है, 2 डिग्री अमीन को ऐसा रिएक्शन करा सकते हैं, यहाँ H है, ये HNO2 के साथ ऐसा रिएक्शन करेगा, नो रिएक्शन। तो क्या होगा आंसर सर, HNO2 नाइट्रस एसिड। क्या होगा आंसर, नाइट्रस एसिड। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा सर, सी नंबर। ठीक है, देखो बोलता है प्राइमरी अमीन रिएक्ट विद HNO2 टू गिव अल्कोहल, जबकि सेकेंडरी अमीन ऐसा कुछ देगा नहीं, ये बनाएगा नाइट्रोसो अमीन बना दे। तो यहाँ से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं दोनों के बीच। ठीक है, आगे देखो सर ज्यूटर आयन क्या है, ज्यूटर आयन होता है क्या, देखो बोलता है सल्फानिलिक एसिड जो होता है उसको ज्यूटर आयन कहते हैं। देखो ऊपर में हो जाता है क्या, एक कार्बोनिक एसिड, नीचे क्या होता है NH2। ठीक है, ये क्या करता है सर, NH3 पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इसको बोलते हैं ज्यूटर आयन। क्या बना सर ये, ज्यूटर आयन। क्या बना, क्या बना सर, ज्यूटर आयन बन गया, इसको बोलते हैं सल्फानिलिक एसिड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। क्लियर माय पॉइंट, इसका क्या ऑप्शन नंबर बी सल्फानिलिक एसिड। समझ गए, आगे देखो सर बोलता है हाउ डू यू कन्वर्ट इथेन नाइट्राइल टू इथानामीन, या फिर बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड टू बेंजोनाइट्राइल। देखो इथेन
नाइट्राइल से इथानामीन कैसे बनेगा सर? देखो इथेन नाइट्राइल का बात करें CH3CN, ठीक है, इथेन नाइट्राइल देखो CH3 C ट्रिपल 1 है ना, इसको इथेन नाइट्राइल, ठीक है, इसका क्या करो, रिडक्शन करा दो। तुम इसमें निकेल प्लैटिनम प्लेडियम भी यूज कर सकते हो, या फिर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड भी यूज कर सकते हो, ठीक है, दोनों में से जो यूज करना। देखो ये बोन टूटेगा, ये बोन टूटेगा, 4 टाइम्स ऐड करें, क्या बना था CH3 CH2NH2, ठीक है, इसी का नाम क्या, इथेनामीन, यही बन गया कन्वर्जन। ठीक है, कन्वर्जन का हम एक चार्ट बताए थे आपको पिछले चैप्टर में, पिछला जो जब रिएक्शन बता रहे थे वहां पे एक चार्ट बताए, तो वहां जाकर के देखना, ये क्लियर है। देखो मेरा जितना भी लेक्चर है सब एक दूसरे से रिलेटेड है, तुम एक भी मिस करोगे तुम्हारा नहीं हो पाएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, एकदम सिस्टमेटिक से देखो, कॉपी में लिखो, खुद एनालाइज करो, खुद पढ़ो, एकदम आराम से देखो, घबराओगे तो जाओगे, आराम से देखो, शॉर्ट नोट्स बनाओ, एकदम जैसे कुछ चीज समझ में नहीं आता है उस चीज को लिखो, दीवार में चिपका डालो, अगर कोई चीज समझ में नहीं आया फिर लिखो, दीवार में चिपका लो, फिर उस पर रिसर्च कर डालो, साला ये कहाँ से आया, समझ रहे हो, कुछ भी चीज छोड़ना, जहां जो समझ में नहीं आया एकदम दिमाग में फिट कर दो, किसी को कैसे भी करके जानना है, समझ रहे हो, कोई दिक्कत हो मेरा प्रश्न, ठीक है, जाओ उसको सर्च करो, लिखो, ठीक है, कुछ भी छोड़ोगे बहुत पछताओगे। आगे क्या दिया उसने, बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड से बेंजोनाइट्राइल दिया हुआ है, देखो ये बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड से बेंजोनाइट्राइल मतलब क्या, C ट्रिपल 1 N बनाना है, देखो BDC, N2Cl, N2Cl का क्या करना था, इससे क्या बना देना है, ये बना देना, ठीक है, ये बनाना है, यानी कि ऊपर हम जो कार्बन पैदा करना है, क्या करना सर, कार्बन यहाँ पे लाना है, तो कार्बन कैसे लाओगे सर, कार्बन लाने के लिए क्या रिएक्शन करना पड़ेगा, देखो कार्बन लाने के लिए सिंपल है, क्या CuCN के साथ अभिक्रिया करना पड़ेगा, ठीक है, देखो क्या करेंगे सर, CuCN के साथ अभिक्रिया करेंगे, ये CN सीधा क्या N2Cl को रिप्लेस कर देगा और बन जाएगा क्या, ये बेंजोनाइट्राइल, क्या बन जाएगा सर यहाँ पे, बेंजोनाइट्राइल, और एक कैसा अभिक्रिया, इसको सेंडमेयर रिएक्शन में इसको कंसीडर करते हैं, ठीक है, तो कॉपी में सारा रिएक्शन लिख लेना बेटा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ये क्वेश्चन 2025 में पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है, आगे देखो सर, अगला क्या है, अगला है डिस्टिंग्विश बिटवीन मिथाइलअमीन एंड एनिलीन यूजिंग सिंपल केमिकल टेस्ट, अरे ये क्वेश्चन हो चुका है, मिथाइलअमीन और एनिलीन, मिथाइलअमीन क्या है सर, CH3 और NH2 है, जबकि एनिलीन क्या है, ठीक है, देखो इस रिएक्शन को तुम चाहोगे तो HNO2 के साथ अभिक्रिया करा लोगे, ठीक है, इससे अल्कोहल दे देगा, लेकिन ये तो नहीं दे पाएगा फिनॉल, ठीक है, देखो क्या बोलता है, हिंसबर्ग टेस्ट बोलता है टू डिस्टिंग्विश मिथाइलअमीन एंड एनिलीन, बोलता है मिथाइलअमीन react with benzene sulfonyl chloride to form insoluble sulfonamide that does not dissolve in alkali, जो अल्कली में घुलेगा नहीं, जबकि एनिलीन also react with benzene sulfonyl chloride but form a soluble sulfonamide that dissolve in alkali, ये अल्कली में डिजॉल्व हो जाएगा, एक ये रिएक्शन है, दूसरा रिएक्शन तुम इससे भी करा सकते हो, क्या देखो CH3 NH2 react with HNO2, ठीक है, यहाँ पे क्या बनेगा सर, CH3OH प्लस क्या, दूसरा क्या N2 और H2 बना देगा, ठीक है, ये बन गया क्या मिथेनॉल, लेकिन वहीं पे ये HNO2 के साथ ये अल्कोहल नहीं देगा, नो रिएक्शन, ठीक है, तो नाइट्रस एसिड से भी रिएक्शन करा के हम लोग चेक कर सकते हैं, बात समझ रहे हैं आप, हाँ, इसको लिख लीजिएगा, ठीक है, आगे देखो सर, बोलता है व्हाट हैपन व्हेन बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड रिएक्ट विद फिनॉल इन अल्कली मीडियम, ठीक है, रिएक्शन व्हाट हैपन बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड रिएक्ट विद फिनॉल, क्या होगा सर, देखो सिंपल सी बात है, NaCl, ठीक है, फिनॉल का क्या, अरे फिटिंग रिएक्शन बनेगा ना यहाँ पे सीधा, ये होगा डाइजो ग्रुप बन जाएगा, N डबल ऑन N, ये एजो ग्रुप बन जाएगा, ठीक है, एजो डाई बन जाएगा, ठीक है, वही कह रहा है यहाँ पे, ठीक है, देखो क्या बोलता है,
बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड को फिनोल से विक्रिया करें अल्कलाइन मीडियम में पारा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन एजो डाई कहेंगे, ठीक है। यानी कि जितना भी पॉसिबल इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है इस चैप्टर से वो हम करवा दिए हैं। इसको ध्यान से पढ़ो, याद कर लो, कॉपी में लिखो। देखो मल्टीपल टाइम्स कॉपी में प्रैक्टिस करो, जितना तुम प्रैक्टिस करोगे चीजें तुमको उतना याद होगी, जितना याद होगा एग्जाम में उतना ही काम आएगा, ठीक है। बात समझ रहे मेरी? चलो तो यहाँ पे ये जो हमारा सीरीज चल रहा था इसका नाम हमने SOE दिया था, ठीक है। मतलब जो बच्चे वीक हैं वो बच्चे पास हो, मेरा यही मकसद था। जो बच्चों को एग्जाम से डर लग रहा है अगर वो ये लेक्चर देख लेते हैं तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है। बाकी बात इसको पढ़ो, हैंड आउट पढ़ो, अगर ये हो जाता है तो हैंड आउट पढ़ लेना, ठीक है। उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। कोई तरह का कहीं डाउट हो तो हम अपना नंबर लिख दे रहे हैं, तुमको पर्सनली कॉल या मैसेज कर लेना, ठीक है। तुमको कोई तरह का डर लगता है तो यहाँ पे कॉल कर लेना, ये मेरा पर्सनल नंबर है, ठीक है। हाँ, फालतू के लिए मैसेज मत करना वरना कुछ भी रिप्लाई नहीं मिलेगा। जेन्युइनली दिक्कत हो, टेंशन हो तो एक बार जरूर कॉल करना, ठीक है। चलो इन सभी बातों के साथ ये SOE लेक्चर जो है तुम्हारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो एक सीरीज था, ठीक है, इसको हम यहाँ समाप्त करते हैं। ये सभी सब्जेक्ट के लिए बनाया गया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है, मैथ, ठीक है, और हमने भी ये बना दिया है। चलो देखो, याद करो, PMR को फॉलो करना, प्रैक्टिस, मेमोराइज और रिवीजन। क्या सर? PMR, यही तुम्हारा बेड़ा पार लगाएगा। क्या सर? लिख देते हैं फिर से, PMR, P से प्रैक्टिस, M फॉर मेमोराइज और R फॉर रिवीजन। जो ये 3 चीज कर लेगा उसका क्लास 12 अच्छे से पास हो जाएगा, ठीक है। चलो एक लाइन हमने यहाँ बार बार, हम एक ही लाइन बार बार रिपीट कर रहे हैं, क्या कि अगर आप कमजोर हैं, पढ़ रहे हैं तो पास हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप काम चोरी करोगे बेटा, कुछ नहीं हो पाएगा तेरा। हम क्या, भगवान भी कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए काम चोरी छोड़ो, गर्लफ्रेंड से बतियाना छोड़ो, पढ़ने बैठ जाओ, ध्यान से पढ़ो। फालतूगिरी करना, घूमना फिरना सब ऑफ। फोन में मैसेज आएगा तो पढ़ाई का आएगा, बात होगा तो पढ़ाई का होगा, वरना नहीं होगा। पूरे साल बर्बाद हो जाएगा अगर एग्जाम खराब हुआ तो, फिर से दोबारा इसी एग्जाम में बैठना पड़ेगा। समझ रहे हो? हाँ, चलो इन सभी बातों के साथ बेटा आज के क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलेंगे इसके बाद नेक्स्ट क्लास में जहां पे हम रिवीजन करेंगे, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच, जय हिंद, बाय, हैप्पी लर्निंग, अच्छे से पढ़ाई करो।